अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री का। ठीक है, बाइनरी सर्च में आपने बाइनरी सर्च एल्गोरिदम आप देख चुके हैं और अब आप देखेंगे बाइनरी सर्च ट्री। एल्गोरिदम में आपने देखा था जिस तरह से बाइनरी सर्च काम कर रहा था, वो क्या कर रहा था कि आपके जो वो था एरे थी उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके एक मर्ज वैल्यू निकाल के और इस तरह से काम कर रहा था। तो लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट वर्किंग हो रही है। ये एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। अब तक के जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते आए थे क्लास, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। ठीक है, जितने भी हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वो क्या थे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। अब हम जो डेटा स्ट्रक्चर जो ट्री का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि ये एक नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि ये हायरार्की के फॉर्म में बनता है। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्या होता है। हायरार्की कुछ इस तरह की, आप कह लें कि शेप को आप कहते हैं, ट्री की शेप को आप कह रहे होते हैं। हायरार्की बन रही होती है, टीयर बाय टीयर वर्किंग हो रही होती है, लेवल्स होते हैं। तो जब लेवल्स पे काम हो रहा होता है तो उसको हम हायरार्किकल वर्क कह रहे होते हैं। तो ये एक लीनियर वर्किंग नहीं है, एक नॉन लीनियर वर्किंग है, इसलिए इसे हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। हम देख लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। हम पहले इसकी वर्किंग बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास नोड्स कौन कौन सी होती हैं, रूट्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास ये जो नोड कहलाती है, ये वाली नोड जो है हमारे पास, ये क्या होती है? रूट नोड होती है। ठीक है, जो सबसे टॉप नोड होती है हमारी, वो क्या कहलाती है? रूट नोड। उसके बाद जो ये कनेक्शन है या जो ये लिंक है, इसको हम कहते हैं एज। EDGE, एज, एजेस कहते हैं। ठीक है, ये एजेस हैं, ये रूट नोड है। ठीक है, अब ये जो ये वाली नोड्स हैं हमारे पास, ये इस रूट के चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, ये रूट के क्या है? चाइल्ड नोड्स हैं। इन चाइल्ड नोड्स के फर्दर जो नोड्स हैं, ये इनके चाइल्ड हैं। ठीक है, तो ये 5 से लेकर 4 तक जाने के लिए हम यही नहीं कहेंगे दो एजेस यूज हो रहे हैं, नहीं। हम कहेंगे 5 से लेकर 4 तक जाने के लिए जो पाथ फॉलो हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इस पूरे, इन दोनों का, इस पूरे पैसेज को हम पाथ कहेंगे। ठीक है, ये है पाथ। पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, पाथ नंबर 3, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट पाथ्स हैं इसके अंदर। तो हमारे ये ट्री ट्रेवर्स होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं रूट नोड हमने देख ली। उसके बाद ये जो 18 है, 18th जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? लीफ नोड है। ठीक है, लीफ नोड वो नोड होती है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। याद रखिएगा, जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता वो हमारे पास कौन सी नोड होती है? लीफ नोड होती है। अब जिनके चाइल्ड्स होते हैं वो हमारे पास पेरेंट होते हैं। इसका एंसेस्टर क्या है? 5। क्यों? क्योंकि पेरेंट, जैसे कि हम देखते हैं एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर का मतलब यही होता है ना कि हमारे आबाओ अजदाद। तो इनकी जो, इसका जो लिंक्ड है एंसेस्टर है, वो क्या है? 5, यानी कि रूट नोड है। 4 का एंसेस्टर देखा जाए तो वो 2 है, 2 का एंसेस्टर देखा जाए तो 5 है, 5 का चाइल्ड देखा जाए तो वो 2 है और 18 है, 2 का चाइल्ड देखा जाए तो वो 4 है और 3 है। इस वक्त हमारी जो ट्री है उसके अंदर हमारे पास 3 लीफ नोड्स आ गई हैं, 4, 3 और 18। और हमारे पास इसकी एक रूट नोड है, 1, 2, 3, 4 एजेस हैं इस ट्री के अंदर हमारे पास। ठीक है, और ये जो 2 और 18 है, ये आपस में सिबलिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही पेरेंट को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या है? सिबलिंग्स हैं। 4 और 3 आपस में सिबलिंग्स हैं, ये 2 को बिलोंग करें, एक ही पेरेंट को बिलोंग करें, तो ये क्या है? सिबलिंग नोड्स भी हैं और लीफ नोड्स भी हैं इस वाले ट्री के अकॉर्डिंग भी। तो ये तो हमारा बेसिक जो था ट्री का बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब इंटरनल नोड्स भी कहलाती हैं। ये जो रूट नोड से रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक की जो नोड्स होती हैं, ये सब हमारे पास क्या कहलाती हैं? इंटरनल नोड्स कहलाती हैं। आई होप ये तो आपको सब समझ में आ गया हो। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। अगर यहाँ पर कोई ऐसी नोड होती जिस 18 के साथ, लेट सपोज हमारे पास कोई अगर कनेक्टेड नोड होती, लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास 18 के साथ कनेक्ट होता 20, तो जो 20 होता, अगर यहाँ राइट साइड पर 20 कनेक्ट होता, तो 20 एक लीफ नोड होता। क्यों? क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नहीं था।
लेकिन 20 एक ब्रांच नोड भी होता। अब ब्रांच नोड क्या होती है? ब्रांच नोड वो होती है जिसका कोई सिबलिंग भी नहीं होता। ठीक है, तो 18 का कोई और चाइल्ड नहीं था, 18 का कोई और चाइल्ड नहीं था। 18 इस वक्त सिर्फ लीव नोड है, क्यों? क्योंकि 18 के पास 2 जो है उसका सिबलिंग है। लेकिन अगर 18 के साथ हम कह रहे हैं 20 कनेक्टेड होता यहाँ पर, तो ये जो 20 था वो ब्रांच नोड भी होता और लीफ नोड भी होता, क्योंकि 20 का कोई सिबलिंग भी नहीं था और 20 का कोई चाइल्ड भी नहीं है फर्दर। तो इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाता? ब्रांच नोड भी कहलाता। ठीक है, ब्रांच और लीफ नोड दोनों कहलाता। तो अब आपको बेसिक जो टर्म्स हैं पता चल गई हैं। रूट नोड क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है, एजेस क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, एंसेस्टर्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स क्या होते हैं, ब्रांच नोड क्या होती है, ये सब आपको पता चल गई। इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता चल गए। अच्छा, डिसेंडर्स का एक मैं आपको, एंसेस्टर्स का तो आपको बता दिया मैंने। 2 से ऊपर जितने भी, अब जैसे 2 के ऊपर जो है वो 2 का एंसेस्टर है 5, 5 का डिसेंडर है 2, या 5 का चाइल्ड है 2। ठीक है, 5 का डिसेंडर है 3, या 5 का सब चाइल्ड, 2 का चाइल्ड है 3, 2 का डिसेंडर है 3। ठीक है, तो डिसेंडर्स जो है वो, डिसेंडेंट्स जो है वो नीचे वाली नोड्स को कहते हैं हम। ठीक है, जो आपकी नोड से नीचे होती हैं उनको हम कहते हैं डिसेंडर्स।